बैठक में शामिल हुए। अगर सचिन जैन की बात करें तो वो जेल में है, मनीष सिसोदिया बैठक में नहीं पहुंचे थे, वो हिमाचल की यात्रा में है। ऐसे शिवचरण गोयल जो है वो राजस्थान की यात्रा पे है। विनय मिश्रा जो राजस्थान में है वह वहाँ के इंचार्ज है, तो ऐसे में राजस्थान का कामकाज देख रहे हैं। उसके अलावा गुलाब सिंह यादव जो गुजरात में है वो वहाँ के प्रभारी है, वहाँ चुनाव को देख रहे हैं। तो ऐसे ही सारे विधायक हैं जो दिल्ली से बाहर है, लेकिन उन्होंने पार्टी से संपर्क किया और पार्टी को साफ तौर पर बताया कि वो पार्टी के कार्यों के कारण दूसरे राज्यों में है, या दो तीन विधायक ऐसे हैं जो निजी यात्राओं में है। तो सभी विधायकों ने पार्टी से संपर्क साध लिया है और साफ तौर पर 62 जो विधायक हैं वो ये कह सकते हैं कि पार्टी के साथ खड़े। और साफ तौर पर अब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में जाने की तैयारी कर रही है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जो है वो उन राज्य सरकारों को फंसाने की कोशिश कर रही है जहां पे भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। पिछले हम 3-4 दिन से चल रहे हैं, देख रहे हैं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी सामने निकल के आके आरोप लगाती है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। तो ये जो सिलसिला है ये आने वाले दिनों में और दिखेगा, क्योंकि साफ तौर पर इन सारी चीजों को गुजरात और हिमाचल के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल, गुजरात और हिमाचल के चुनाव से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। कहा है कि मनीष सिसोदिया के घर से कुछ भी नहीं मिला। एक चीज़ और, आंकड़ों की भी बात की अमित अरविंद केजरीवाल ने कि कभी 144 करोड़ की बात होती है, कभी 1 लाख कुछ करोड़ की बात होती है, FIR 1 करोड़ की लिखी जाती है। तो इसको भी उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि घोटाला आखिर कितने करोड़ का है। विधायकों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि संपर्क हो जाएगा। हमारे विधायक कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिन साथियों को संपर्क किया गया उनमें से एक से बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि लगभग 40 विधायकों को तोड़ने की तैयारी चल रही है। और कल जो खुलासा किया गया माननीय सांसद संजय सिंह ने किया, उसमें जो आंकड़े निकल के आए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक विधायक को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी 20 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। अगर 40 विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, तो 20 को 40 से जो अगर मल्टीप्लाई करें, वो मैथ्स देखें हम, तो लगभग 800 करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी, ये काला धन ही होगा, लेकर खड़ी है विधायकों को, दिल्ली के विधायकों को तोड़ने के लिए। ये समझ में आना चाहिए। अब दिल्ली की जनता और देश की जनता जानना चाहती है कि 800 करोड़ रुपए किसके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 800 करोड़ रुपए का काला धन कहां से आया है। और मुझे लगता है कि अगर देश हित में सोचें, दिल्ली हित में सोचें, तो 800 करोड़ रुपए के काले धन की CBI और ED से जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देख रहे हैं कि यह नई नवेली पार्टी एक पहेली बनती चली जा रही है। वी आर कंसिस्टेंटली आस्किंग देम टू बी प्रिसाइज ऑन एक्सरसाइज, बट दे आर डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ थिएट्रिक एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू डाइवर्ट द अटेंशन एंड टेकिंग सो मेनी वर्ड्स लाइक लोटस, बोगस एटसेट्रा। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डाइवर्ट द फोकस। परंतु आप देख रहे हैं कि जब से हमने यह विषय उठाया है और हम निरंतर केवल बिंदुवार, वस्तुनिष्ठ यानी पॉइंट वाइज एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो क्या जवाब देते हैं? कभी न्यूयॉर्क टाइम्स की बात, कभी शिक्षा नीति की बात, कभी कट्टर ईमानदारी की दुहाई, कभी बिरादरी की दुहाई, कभी लोटस की बात, कभी बोगस की बात, कभी विधानसभा का सत्र। और आज राजघाट पर जाकर उन लोगों ने प्रदर्शन किया। मैं ये बताना चाहता हूं, ये भारत की राजनीति का अद्भुत उदाहरण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो शराब के पूर्णतः विरुद्ध माने जाते हैं, इस देश में ऑफिशियली उनके जन्मदिन ड्राई डे माना जाता है, और शराब में एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देने की नीति बनाने वाले लोग जाके राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे अपनी सत्यता की दुहाई दे रहे हैं। इससे समझ में आता है, मतलब कहना नहीं चाहिए, अगर ऑन द लाइटर नोट कहें तो भाई ये मुफ्त की रेवड़ी तो बांट रहे थे, पर रेवड़ी के पेड़े सबसे ज्यादा बेवड़े पा रहे थे। ऐसा उदाहरण जिस पार्टी ने प्रस्तुत किया, वो जाके राजघाट के ऊपर बापू की समाधि पर ये कहे, तो हम उनसे कहना चाहते हैं, मान्यवर सर, आपकी सरकार पर आंच नहीं है, आपकी साख पर आंच है। हम सीधे आबकारी नीति पर सवाल पूछ रहे हैं और आप हर दिन एक नए रूप बदलकर आकर विषय को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उससे सच छुपने वाला नहीं है, क्योंकि आप
सत्य के सबसे बड़े प्रतीक की समाधि पर जाकर सच को ढकने का प्रयास करेंगे तो यह संभव नहीं है। इसीलिए यह पंक्ति कहता हूं जो आज आम आदमी पार्टी के चरित्र पर बिल्कुल उजागर होती है कि इस समय के सबसे अजीम शायर वसीम बरेलवी का है शायद ये, कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे। सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। और लाख चेहरे बदल के आ जाता हूं मैं, मगर ये आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। यह आम आदमी के चरित्र का वास्तविक चित्रण है कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके स्कूली बस्ते में बोतल छुपाने से लेके अनेक प्रकार की ईमानदारी, बिरादरी और सरकार का और सब कुछ कर रहे हैं, मगर इस पे जवाब नहीं दे रहे हैं। तो अंत में मैं यह कहते हुए कि हमें जवाब आबकारी पर चाहिए, किसी और चीज के ऊपर जवाब नहीं चाहिए, और वह जवाब देने की वह स्थिति में नहीं है। इसलिए नित नए प्रकार के प्रदर्शन, आवरण और स्वांग रचने का प्रयास करते रहते हैं। अब मैं अपने साथी सांसद श्री प्रवेश साहिब सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो आगे का विषय आपके समक्ष रखें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।